अपना पहला संविधान तैयार करने के बाद पाकिस्तान का शासन की बागडोर किसने संभाली थी? तो वो थे जनरल आयूब खान। संविधान तैयार होने के बाद जो कमांड संभाली थी वो थे जनरल आयूब खान। अपनी अर्थव्यवस्था को उदार करने के बाद पहला दक्षिण एशियाई देश कौन सा था? तो वो था श्रीलंका। श्रीलंका ने दक्षिण एशियाई देशों में सबसे पहले अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया था। दक्षिण एशिया में लोकतंत्र की आकांक्षा के लिए किसी एक कारण की पहचान की। तो दक्षिण एशिया के लोगों में लोकतंत्र सरकार के अन्य रूपों को बेहतर मानते हैं। जो लोकतांत्रिक सरकार है उसको अन्य रूपों से बेहतर मानते हैं तथा प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र की संस्था और संस्थानों के पक्षधर हैं। आज़ादी के समय कांग्रेस एक व्यापक आधार वाली पार्टी थी, हम कैसे कह सकते हैं? तो इसमें धनी, निर्धन वर्ग, शहरी और गरीब ग्रामीण क्षेत्रों के लोग, मजदूर और उद्योगपतियों के साथ साथ विभिन्न विचारधाराओं को मानने वाले नेता शामिल थे। 1977 में केंद्र में सत्ता में आई राजनीतिक दल थी वो थी जनता पार्टी। 1977 में सत्ता में आई थी वो थी जनता पार्टी। 1989 में जो सत्ता में आई थी वो थी युवा मोर्चा। सुरक्षा का संबंध किस प्रकार के खतरों से है? तो देश के अस्तित्व और देश मानव के अस्तित्व से, कुछ क्षति पहुंचाने वाले खतरों से। आर्थिक वैश्वीकरण का सकारात्मक प्रभाव लिखना है। तो वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार में पूरे विश्व में विस्तार हुआ। इसके बाद विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों की पूंजी निवेश, आर्थिक विचार और सिद्धांतों के आदान प्रदान, प्रौद्योगिकी जैसे इंटरनेट इत्यादि का विस्तार हुआ था। आपातकाल के समय दो बड़ी प्रॉब्लम थी। एक थी कि उस समय जो संसद और न्यायपालिका के जो अधिकार क्षेत्र थे उसके पीछे संघर्ष छिड़ गया था कि किसके पास क्या क्या ताकत होगी। 1989 में वाम मोर्चा और भाजपा के बाहरी समर्थनों से राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का नेतृत्व किसने किया था? तो वो थे वीपी सिंह। निम्नलिखित का सही करने का तो नाटो अप्रैल 1949 में अस्तित्व में और उसमें 12 राज्यों का संघ था। नाटो अप्रैल 1949 में अस्तित्व में आया और यह 12 राज्यों का संघ था। पूर्वोत्तर में बड़े पैमाने में आप्रवासियों के आने का क्या तो जो पूर्वोत्तर के लोगों ने बाहरी लोगों द्वारा उनकी नौकरियां, संसाधनों पर अवैध अतिक्रमण की समस्या का सामना किया। इस कारण उन्हें अतिक्रमणकारी समझा जाता है। इनमें से कौन सार्क का सदस्य नहीं? तो पहले आपको ये देखना है कि सार्क का सदस्य कौन कौन है। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। तो अब क्या बचा? म्यांमार नहीं है। तो यही करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर बनाया गया जो पहला राज्य था, स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर बनाया गया पहला राज्य आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से किस गठबंधन ने केंद्र में 1989 में बनाया था? तो वो था राष्ट्रीय मोर्चा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। जो 1977 में किसकी सरकार थी इस पे हमने डिस्कस किया, अभी आंसर दिया था मैंने, उसको आपको कमेंट करना है। इसके अलावा 1989 में जिसकी सरकार थी वो थे राष्ट्रीय मोर्चा की गठबंधन सरकार बनाई थी। तो हम नेक्स्ट देखते हैं अब। जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। एक और है जो इसके पहले हमने डिस्कस किया था कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो इंदिरा गांधी ने। और जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन दो तरीकों से बेहतर है मतदाता। तो इस पर काम करना तथा इसको लाना ले जाना बहुत सरल सा है। इसमें गिनती तेजी से हो जाती है। इसके अलावा कब्जा करके वोटों को नष्ट करने के अवसर कम हो जाते हैं। इनमें से कौन सा बाल्टिक देश नहीं है? तो एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया बाल्टिक देश हैं। तो यूक्रेन नहीं है क्योंकि उसको प्रिंट ही छोटा किया गया। विश्व की साझी विरासत निम्न में से किस कथन? तो जो उत्तरी गोलार्ध के लोग हैं विश्व की साझी विरासत और सुरक्षा के लिए दक्षिणी गोलार्ध के देशों से कहीं अधिक ज़्यादा चिंतित हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच दिसंबर 1971 में पूर्ण पैमाने में युद्ध आरंभ हो गया था। राष्ट्रीय घटनाओं इनमें से दो उदाहरण दीजिए जहां भारत ने अपना स्वतंत्र रुख अपना रखा हो। तो स्वतंत्र रुख गुट निरपेक्ष नीति। इसके अलावा
परमाणु अप्रसार संधि NPT, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। इसके अलावा व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध LTBT, लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था। तो ये तीनों जगह क्या था, स्वतंत्र रुख अपना रखा था। पहला स्वतंत्र रुख गुटनिरपेक्ष आंदोलन का गठन हुआ था, आंदोलन का गठन करना। इसके अलावा NPT और LTBT पर हस्ताक्षर करना। BKU, भारतीय किसान यूनियन, BKU भारतीय किसान यूनियन मंडल आयोग में सुझाई गई किन्हीं 2 सिफारिशों का। तो सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में अन्य पिछड़ी जातियों के लिए 27% आरक्षण। अब ये मंडल आयोग द्वारा ये सभी सुझाए गए हैं, सिफारिशें। तो अन्य पिछड़ा जातियों और पिछड़ा जातियों के लिए भूमि सुधार की सिफारिश की। तो आई होप आपको ये MCQ अच्छे लगे होंगे। एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।